सरकार की किस किस योजनाओं का आपको लाभ मिला है? सितंबर में मुझे पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिला है और उससे पहले मैंने 1.5 लाख रुपए पीएमईजीपी लोन से प्राप्त किए थे। वाह। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आप लोग भी बैंक ऑफ बड़ौदा से पीएमईजीपी लोन लेना चाहते हो, जिसके अंदर ये आपके लिए एक तरीके का ये रोजगार लोन की तरह हो सकता है, जिसमें आप लोग जो है एक ऐसे बिजनेस की स्थापना करो या ऐसे बिजनेस को स्टैब्लिश करो जिस बिजनेस से बहुत ज़्यादा लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो आपके लिए ये लोन है जिसको आप पीएमईजीपी के नाम से आज की वीडियो में देखने वाले हो, जानने वाले हो। और अगर आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर है तो बैंक ऑफ बड़ौदा से ही आप लोग पीएमईजीपी लोन को लेने भी वाले हो। और ये प्रोसेस जो है ऑनलाइन भी होने वाला है और इसके आगे के फर्दर प्रोसेस को समझाऊंगा भी। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें कि यहाँ पे आपको प्रॉपर स्टेप्स बताए जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी हम लोग हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो इसकी पूरी जानकारी को जो मोटा मोटी तौर पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको दूंगा ही, साथ ही में पूरा स्टेप्स होगा जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। एंड शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो पसंद आती तो एक काम जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को जो है अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो जाके तुरंत से वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो एंड कॉमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि आप लोग किस जगह से वीडियोस को वॉच कर रहे हो और क्यों आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा से पीएमईजीपी लोन को लेना है। तो शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे स्टेप्स प्रोसेस की। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये हमारी वीडियो होती है जो कि आप लोग अभी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये वीडियो है, वीडियो के जैसे नीचे ये जो है टाइटल होता है। तो जैसे आप लोग इस टाइटल पे यानी ये इस टाइटल पे जैसे आप लोग जो है टैप करोगे तो आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो ओपन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे टाइटल पे आप लोग क्लिक करोगे, जैसे मैं दिखा दूँ एक बार आपको, तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका ये टाइटल पे जैसे क्लिक करोगे तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो आपका डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। अब क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा तो यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाएगा वेबसाइट लिंक का सबसे पहले ऑप्शन, और इसी वेबसाइट लिंक पे आप लोगों ने क्लिक करना होगा। तो सिंपली क्या करना है कि जो वेबसाइट लिंक है इस वेबसाइट लिंक पे आप लोगों ने कर देना है सिंपल तरीके से टैप। यही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करते हैं, सीधा पहुंच जाएंगे loanpower.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको करना ये है कि यहाँ पे आपको मेन्यू बार के ऑप्शंस में जो है एमएसएमई लोन पे जाना होगा। जो लोग मोबाइल पे व्यू कर रहे हैं उनको मेन्यू बार का ऑप्शन जो है 3 बार्स के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको जो है एक तरीके से देखने को मिल जाएगा लाइन वाइज के हिसाब से, स्क्रॉल आपको लाइन के हिसाब से देखने को मिल जाएगा। उसके अंदर एमएसएमई लोन का ऑप्शन मिलेगा। एमएसएमई लोन के अंदर आपको जो है सिंपल तरीके से जो बैंक्स आपको एमएसएमई लोन देती है, जिसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी आता है, पीएम स्वनिधि योजना भी आता है, पीएमईजीपी लोन भी आता है, बहुत सारे लोन इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो सिंपल तरीके से जो है आपको यहाँ तो दो तरीका है, या तो फाइंड कर सकते हो ऐसे स्क्रॉल करके, और अगर फाइंड करने में आपको लगता है कि टाइम ज़्यादा जाता है तो ऐसे केस में आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ जो सर्च का ऑप्शन है सर्च के ऑप्शन में जाना है और बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि बड़ौदा पीएमईजीपी इतना कीवर्ड डाल के आप लोगों ने सिंपली सर्च कर देना है। जैसे ही कीवर्ड को सर्च करोगे आपके सामने जो है रिजल्ट आएगा बैंक ऑफ बड़ौदा से पीएमईजीपी लोन कैसे ले। तो इस आर्टिकल पे टैप करना है, आर्टिकल पे क्लिक करोगे आपका आर्टिकल जो है डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा और पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि यार हमें आर्टिकल को पढ़ने की जरूरत ही क्या है। तो देखो इस आर्टिकल के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि जानकारी के ही अभाव की वजह से कई बार दिक्कतें आपको हो जाती है। जैसे कि आप लोन के एक्साइटमेंट में चलो लोन तो ले लेते हो, कई बार लोन डिसबर्स भी हो जाता है, लेकिन इसके बाद दिक्कत आती है बाकी अन्य चीज़ों को समझने की कि जो लोन आपने लिया उस पर कोई प्रोसेसिंग चार्ज तो नहीं लग रहा था, इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस तो नहीं थे, इंटरेस्ट रेट क्या आपके अफोर्डेबल में था, आपको कब तक उसको वापस करना है इसने वो चीज़ आपने समझी। तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी जो है आर्टिकल में मिल जाएगा। और लैंग्वेज बैरियर का टेंशन मत लिया करो, मैंने कई बार बोला हुआ है लैंग्वेज आपके हिसाब से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, चाहे वो इंग्लिश में हो या इंग्लिश से हिंदी में हो या हिंदी से अन्य भाषाओं में क्यों ना हो। अब बारी आती है आगे बढ़ने की। तो सिंपली जो विजिट का लिंक है इस विजिट के लिंक पर आपको क्लिक करना होगा, क्योंकि अब इसके बाद जो है आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे पीएमईजीपी लोन को लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानकारी को लेते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव है यानी लोन देने का जो मेन कारण है वो ये है कि यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना है, ताकि रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में जो है एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर को खड़ा किया जा सके। दूसरा जो है यहाँ पे कंटिन्यूस एंड सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट को जो है एक बड़े लेवल तक क्रिएट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई बिजनेस तैयार किया और 1-2 महीने ही चले, उसको कम से कम 5 साल 10 साल तक ऐसे लंबे स्केलेबल बिजनेस की तरह जो है देख करके वैसे बिजनेस को ओपन किया जाए, जिसमें पीएमईजीपी लोन के सहारे को लेकर आप लोग सिंपल तरीके से एक रोजगार का जो कार्यक्रम है उसको ओपन कर सको। स्कोप की जहाँ तक हम बात करते हैं तो ये जो स्कीम है वो एप्लीकेबल होगा टू ऑल वायबल जैसे टेक्निकल एज वेल एज इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट और रूरल और अर्बन एरियाज के लिए जो अंडर एमएसई इंटरप्राइजेस के अंदर आते हैं, यानी एमईएस यानी माइक्रो इंटरप्राइज सेक्टर्स के अंदर आते हैं। मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट की बात करें तो ये एडमिसिबल होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से 50 लाख एंड बिजनेस सर्विस सेक्टर्स 20 लाख के, और एक कोई भी परिवार में एक ही व्यक्ति
एलिजिबल हो सकता है इस लोन के लिए। बाकी यहाँ पे असिस्टेंस अंडर द स्कीम इज अवेलेबल रहेगा न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए, बाकी सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर है। लोन लेने के लिए अगर योग्यता की ज़्यादा हम बात करते हैं तो यहाँ पे 18 साल से या 18 साल से ऊपर से कोई भी व्यक्ति जो है लोन ले सकता है, इंडिविजुअल्स भी। बाकी बेनिफिशियरीज जो है यहाँ पे जो भी बंदा लोन अप्लाई कर रहा है उसकी 8 क्लास तक एटलीस्ट उसने स्टडीज़ की हो, और जो उसका फॉर सेटिंग प्रोजेक्टिंग कॉस्ट है वो 10 लाख तक हो, अबव 10 लाख इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, और जो सर्विस सेक्टर या बिजनेस सेक्टर में तो अबाउ 5 लाख होना चाहिए। बाकी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की यहाँ तक हम बात करते हैं तो इंक्लूडिंग दोज बिलोंगिंग टू बीपीएल प्रोवाइडेड, तो यहाँ सारी चीज़ें हैं। इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड एंड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ये है। बाकी प्रोडक्शन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, चैरिटेबल ट्रस्ट, और ध्यान रखना कि जिस भी सेगमेंट के लिए आप इस बिजनेस को ले रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आपका एक एमएसएमई लोन के अंदर आता है। तो अगर आपका बिजनेस, सपोज करो बिजनेस आपने अगर क्रिएट किया हुआ है, जैसे मान लो एमएसएमई के अंदर अगर हम मानते हैं कि एमएसटी सेक्टर्स है जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ट्रेडिंग, तो हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को ही मानते हैं। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर हो तो भी आप एलिजिबल हो, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हो तो भी एलिजिबल हो, बट देख लेना कि कौन कौन सी लिस्ट में आप आते हो। इसके अलावा नोट करने वाली जो चीज़ें उसको जरूर से नोट कर सकते हो। अब इस लोन को लेने का बेनिफिट एक ये भी होता है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या केवल आधार कार्ड से लिया जा सकता है। देखो आधार कार्ड के डिटेल्स अक्सर ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए लोगों को लगता है आधार कार्ड से लिया जा सकता है, लेकिन आधार कार्ड के अलावा भी और कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको देने पड़ते हैं। इसके अलावा एक सब्सिडी का भी चीज़ है जो मैं दिखा दूँ कितने लोगों को क्या क्या सब्सिडी का जो है केस देखने को मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी में जो भी बंदे आते हैं उनको जो है बैंक फाइनेंस 90% मिलता है, बैंक फाइनेंस 90% है। सब्सिडी जो है वो KVIC से उसको जो है जो भी बंदा अर्बन लोकेशन वाइज है, अर्बन एरिया से जनरल कैटेगरी वालों को 15% है, रूरल के लिए 25%, और जो प्रोमोटर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है 10% का होता है। लेकिन जो बंदे स्पेशल कैटेगरी है जैसे कि SC OBC हो गए, सॉरी SC ST हो गए, या वुमेन शायद इंटरप्राइज हो गए इसके अंदर जहाँ तक मुझे पता है, तो उनके बैंक फाइनेंस 95% तक होता है, 25% अर्बन एरिया सब्सिडी, और 35% तक का उनको जो है मिल जाता है उनको सब्सिडी उनके इस लोन पे। तो यहाँ पे आपको चीज़ समझ में आ गई। बाकी प्रोमोटर का जो कॉन्ट्रीब्यूटर है वो 5% तक का होता है। सिक्योरिटी के तौर पर कहा जाता है कि असेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ द बैंक फाइनेंस है, पर्सनल गारंटी ऑफ द प्रोप्राइटर प्रमोटर, एंड कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है जिसको 5 लाख तक का लोन चाहिए। एलिजिबल यूनिट्स ऑफ बीबी का जो है वो CGMSA के अंदर हो जाता है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। अब हमें लोन को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हमें एक लिंक देनी चाहिए थी, बट यहाँ लिंक मिसिंग है, जो कि आप देख सकते हो KVIC वेबसाइट क्लिक हेयर का है, लेकिन लिंक नहीं है। तो कोई बात नहीं, लिंक आपकी KVIConline.gov.in करके है, आप इसको सिंपली यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आप इसको चीज़ को डाल सकते हैं। ठीक है, KVIC ये डाल देंगे तो यहाँ पे हमने किया सिंपली क्लिक, जस्ट करना है वेट, और आपके सामने कुछ इस तरीके का पोर्टल आएगा, PMEGP पे करना है क्लिक। देन यहाँ पे आपको मिलता है एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट्स का ऑप्शन के अप्लाई के ऑप्शन पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। एक बात का ध्यान रखना जो कि बहुत बार लोग मिसिंग कर देते हैं इस बात को समझने में, कि अगर आपने ETP ट्रेनिंग नहीं की है तो सबसे पहले ETP ट्रेनिंग कंप्लीट कर लो इस लोन को अप्लाई करने से पहले। ये मेरी पर्सनल राय है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस चीज़ को करते हो तो डेफिनेटली जो है आपके लोन लेने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे, और शायद सब्सिडी भी पानेंगे। क्योंकि जो चीज़ें होती है ना वहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो लोन देने वाले के लिए सोचा भी जाता है कि हम जिसको लोन दे रहे हैं वो इस लोन का करेगा क्या। अगर हमें किसी एक्सपीरियंस बंदे के हाथ में देते तो जाहिर सी बात है उसको बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक ले जाएगा, लेकिन अगर किसी ऐसे के हाथ में देते जो एकदम न्यू है तो चांसेस ये नहीं है कि यार वो पूरी तरीके से डुबा ही देगा, लेकिन उसको बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है उसी अमाउंट को लेकर। तो यहाँ पर अगर आप ETP ट्रेनिंग जैसी चीज़ें कंप्लीट करते हैं तो आपको ज़्यादा आसान रहेगा चीज़ों को समझने के लिए। अभी जो फॉर्म खुल गया है यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले आधार कार्ड नंबर से शुरुआत की जाती है, जहाँ पे आप लोगों को अपना आधार कार्ड नंबर, फिर आधार कार्ड 24 EID नंबर है वो डाल सकते हो इन केस अगर आपके पास इनरोल फॉर आधार कार्ड बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी एप्लीकेंट का नेम मिस्टर मिसेस, स्पॉन्सरिंग एजेंसी आप यहाँ पे जो है KVIC डाल सकते हो। इसके बाद स्टेट डिस्ट्रिक्ट स्पॉन्सरिंग एजेंसी, लीगल टाइप, जेंडर बताने के बाद डेट ऑफ बर्थ, सोशल कैटेगरी में अगर आप जनरल के अलावा SC ST में आते हो तो वही बता सकते हो। फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन यानी कि आपने कौन सी कक्षा पास की है तो बता सकते हो, जैसे कि हम देखें यहाँ पे 8+ कितना कितना किया हुआ है। बाकी और आगे बढ़ोगे तो नीचे मिलेगा कि टाइप ऑफ एक्टिविटी, अब मान लो आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर किसमें हो तो उसमें लिस्ट बड़ी मिल जाएगी आपको, जो कि आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो है देखो लिखा सेलेक्ट एजेंसी का ऑप्शन आ रहा है, तो इस तरीके से स्पॉन्सरिंग एजेंसी वगैरह को भी आप चूज़ कर सकते हो इसी हिसाब से। बाकी यहाँ पे देख सकते हो सेलेक्ट इंडस्ट्री टाइप में काफ़ी सारी चीज़ें। तो स्पॉन्सरिंग एजेंसी में से मान लो कि KVIC आपने किया हुआ है, देन यहाँ पे इंडस्ट्री टाइप में जाओगे तो काफ़ी लंबी लिस्ट मिल जाएगी इसके बारे में आपको। ठीक है, देखते हो बहुत सारी चीज़ें, तो इस चीज़ के ऊपर आपको जो है पता चल जाएगा सारी चीज़ों को लेकर। तो अच्छे से इस फॉर्म को भरना ताकि आपको फॉर्म को भरने में किसी प्रकार की दिक्कत ना आने पाए। ठीक है, और इसके अलावा जो है और हम देखें तो यहाँ पे आपको जो है अपना जो आपने ETP ट्रेनिंग कंप्लीट की है उसके बारे में 17वें सेक्शन से लेकर जो ETP ट्रेनिंग के बारे में बताना होगा। देन 18वें तक आपको बताना है किस संस्था से किया है। फिर बात आती है प्रोजेक्ट कॉस्ट की, कि आपका परियोजना की लागत कितनी है, लागत बतानी है। ठीक है, देन यहाँ पे आपको फर्स्ट फाइनेंशियल बैंक का नाम आएगा, तो यहाँ पे आपको सिंपली बैंक ऑफ बड़ौदा को फाइंड कर लेना है। ये देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा हमारे सामने आ चुका है, जिसका IFS कोड, ध्यान रखना IFS बैंक कोड आपको डालना पड़ेगा, और अगर ना मिले तो आप अपने जो है बैंक पासबुक में देखो या उस पर विजिट बैंक पे विजिट करके भी IFS कोड पूछ सकते हो।
ऑलरेडी जब ये चीज़ डाल दोगे या फिर सेलेक्ट बैंक IFS कोड पे जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है पता चल जाएगा कि आपका बैंक IFS कोड क्या हो सकता है, मतलब ईजिली है मिल जाएगा। और बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा भी अगर आपका कोई दूसरा बैंक है तो ऑल्टरनेटिव बैंक में उनका नाम भी डाल सकते हो। इसके बाद आप सब कुछ यहाँ पे क्लेम अगर करना चाहते हो तो उसको करने के बाद सेव एप्लीकेंट डाटा पे क्लिक करना है। याद रखना यहाँ पे जब आप लोग इस चीज़ को कंप्लीट कर दोगे तो यहाँ पे आपको जो है एक यूजर नेम यानी कि एक ID और एक पासवर्ड भी दिया जाएगा जिसको आपको संभाल के रखना है, और इसको जो है पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह को अपलोड करके इसको प्रिंट करवा के रख लेना है आप लोगों ने। देन प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट करके आपको पहुंचना होगा बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच पे, एंड देन आपको बताना पड़ेगा कि आपने ऑनलाइन आवेदन किया, क्योंकि उन तक तो नोटिफिकेशन और उनके पास रिस्पॉन्स पहुंच जाता है। बाकी के फर्दर प्रोसेस की जानकारी वो आपको वहाँ तक देंगे, और मुझे लगता नहीं कि उससे ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा। बाकी अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे ज़रूर कॉमेंट से पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा एंड मदद भी करूँगा। बाकी आप बैंक के ब्रांच पर जाकर ज़रूर उनसे पूछ सकते हैं। तो ये कुछ एक छोटा सा वीडियो था, यहाँ पे मैंने पूरी तरीके से बताने की कोशिश करी कि कैसे आप लोग जो आवेदन कर सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा से PMEGP लोन। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में वीडियो के कमेंट्स में लिख के बताएं। बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।